तो लास्ट एपिसोड हमने देखा था कि वूजन पे के इस डिसाइबल ने इस आदमी का वेपन बस छू के ही तोड़ दिया था, जिसे देखकर ये आदमी अब बहुत ही शौक हो जाता है। तब ये डिसाइबल बहुत ही फास्टली आके इस आदमी को एक की एक मार देता है, जिसकी वजह से ये आदमी हवा में उड़ते हुए सीधे पीछे जाके चट्टान में टकरा जाता है। तब ये डिसाइबल कहता है कि लास्ट चांस दे रहा हूँ, चुपचाप लाइन में आ जाओ वरना जिंदा नहीं बचोगे। जिस पर ये आदमी अब दोबारा से उठते हुए यहाँ पे आसपास मौजूद लोगों से कहता है कि गाइस मैं इन्हें अकेले डिफीट नहीं कर सकता, लेकिन अगर हम सब मिल जाए तो फिर हमें अंदर जाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तब इतना सुनते इधर के लोग भी इसके सपोर्ट में आ जाते हैं, जिसे देखकर ये डिसाइबल कहता है कि लगता है आज एक आदमी को मारना ही होगा। और इतना कह दिया वो अपने पंच को क्रिएट करते हुए सीधे इसे जमीन में मार देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे अब एक बहुत ही बड़ा पाल अटैक सीधे आके जमीन में गिरता है। तब इस मूव के इम्पैक्ट से आधे लोग लेफ्ट में जाके गिरते हैं तो आधे लोग राइट में, मतलब बस एक ही पाल अटैक में ये डिसाइबल पूरा एरिया ही साफ कर देता है। लेकिन अभी भी कुछ लोगों में शुल बाकी था, इसीलिए ये लोग अब दोबारा से खड़े होकर सीधे इनके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। तब अब एक दूसरे डिसाइबल आगे आते बस अपने पैर को जमीन में पटक देते हैं, जिसकी वजह से इसका इम्पैक्ट इतना खतरनाक था कि जो लोग दौड़े चले आ रहे थे वो लोग हवा में उड़ते हुए नजर आते हैं। और इस मौके पे डिसाइबल भरपूर मजा लेते हुए सबको चुन चुन के जमीन में पटकना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे अब यहाँ का मामला बिल्कुल शांत होने लगता है। लेकिन तब ये बैल बुद्धि अब दोबारा चिल्लाते हुए क्या था कि इन्होंने अपने पावर का यूज किया, इसीलिए अब हमें भी इनके खिलाफ अपने मास्टर सोल के पावर का यूज करना चाहिए। तब इतना सुनते ये लोग फिर से एकजुट हो गए अपने मास्टर सोल को अपेयर करते हुए एक साथ अटैक करने के लिए रेडी होने लगते हैं। जिस पर अब ये डिसाइबल किया था कि चलो अब इस खेल को खत्म करते हैं। और इतना किया था वूजन पे के सारे डिसाइबल मिलकर अब एक फॉर्मेशन को क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, जिसका नाम अल्टीमेट डिफेंसिव बैल था। तब ये लोग अब बिल्कुल रेडी होते हुए इनके ऊपर सीधे अटैक करना शुरू कर देते हैं, मगर कोई भी अटैक इतना पावरफुल नहीं था जो इस बैल के डिफेंस को ब्रेक कर सके। जिस पर अब ये डिसाइबल इस बैल के अंदर चिल्लाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे अब एक एनर्जी का बहुत ही पावरफुल वेव क्रिएट होता है। और इस वेव की वजह से कौन से लोग कहाँ पे गिरते हैं किसी को भी पता नहीं चलता। तब अब ये डिसाइबल किया था कि रूल इज रूल, अगर किसी को ऊंचर पीक में एंटर करना है तो फिर उसे टेस्ट देना ही होगा। तब इंजर्ड हुए लोग अब खड़े होते हुए कहते हैं कि आखिर हमें कौन सा टेस्ट देना है। जिस पर ये डिसाइबल कहता है कि जो भी ऊंचर पीक में एंटर करना चाहता है मैं बस उसे एक थप्पड़ मारूंगा। अगर वो पर्सन उस थप्पड़ को डॉज कर लेता है या फिर उसके बावजूद भी वो खड़ा रह जाता है तो फिर ऊंचर पीक में जाने के लिए उस पर्सन को यहाँ से एंट्री मिल जाएगी। तो अब ये बताओ पहले कौन आ रहा है। जिसे सुनकर मूछे पविट मास्टर से कहता है कि पहले तुम जाओ। तब पविट मास्टर कहता है कि ये लोग मेरा टेस्ट नहीं लेंगे क्योंकि मैं एक मास्टर और एक क्लैन लीडर हूँ। जिससे सुनकर मूछे बहुत ही खुश होते हुए कहता है कि और मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, इसका मतलब मुझे भी टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस पर अब एक लड़का आगे आते हुए कहता है कि मुझे टेस्ट देना है। तब डिसाइबल कहता है कि तुम्हारा मास्टर सोल ऑलरेडी 7वें स्टार पे पहुंच चुका है, इसलिए जाओ तुम्हें टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। जिस पर ये लड़का भी यस कहते हुए अंदर की ओर चला जाता है। तब मूछे बहुत ही फनी तरीके से कहता है कि व्हाट द फ्लावर, वो बिना टेस्ट दिए अंदर कैसे गया, यहाँ पे तो करप्शन हो रहा है। जिस पर पविट मास्टर कहता है कि नहीं शायद उस बंदे का लेवल ज्यादा होगा। तब अब यहाँ पे मौजूद सारे लोग अब एक एक करके टेस्ट देना शुरू कर देते हैं, जिसमें कुछ लोग फेल हो जाते हैं, कुछ लोग बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं और जो लोग इन दोनों चीजों से बच जाते हैं वो पास होके अंदर चले जाते हैं। जिस पर अब फाइनली मूछे पविट मास्टर को आगे करते हुए जाने लगता है। तब पविट मास्टर को देखते ये डिसाइबल ग्रीट करता है और करते हुए कहता है कि आपको टेस्ट देने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही अंदर जा सकते हैं। तब पविट मास्टर भी थैंक यू सो मच कहते हैं। जिस पर मूछे भी पविट मास्टर के पीछे छुपते छुपते अंदर जाने लगता है, मगर तभी ये डिसाइबल मूछे को रोकते हुए कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तब मूछे बहुत ही फनी तरीके से कहता है कि वो मैं भी अंदर जा रहा था। जिससे सुनते यहाँ पे अभी अजीब सी खामोशी छा जाती है। तब मूछे कहता है क्या ऐसे क्यों घूर रहे, मैं उसका मास्टर हूँ। और फिर मूछे पविट मास्टर को घसीट खिलाते हुए कहता है कि इससे पूछो मैं इसका मास्टर हूँ। तब पविट मास्टर अभी मैनेजमेंट के बारे कुछ बोल भी नहीं पाते हैं। जिस पर अभी लड़का मूछे को बहुत ही अजीब निगाहों से घूरता है। तब मूछे अपने पास में से कुछ टटोलना शुरू कर देता है, जिसके बाद ये डिसाइबल बहुत ही करीब आती हुई कहता है कि जरा इधर सुनो। तब ये डिसाइबल बहुत ही कंफ्यूज होते हुए कहता है कि क्या। जिस पर मूछे इसे कुछ देते हुए कहता है कि इसे चुपचाप रख लो, मैं जो तुम्हें दे रहा हूँ बहुत ही बेशकीमती है, इसलिए अब बस मुझे जाने दो। तब बचे लोग कहते हैं कि देखो वहाँ पे दिले के काम चल रहा है। जिस पर अब ये डिसाइबल बहुत ही नर्वस होते हुए कहता है कि आखिर इसने मुझे ऐसी क्या बेशकीमती चीज दे दी। तब हम देखते हैं कि मूछे ने इसे घूस के रूप में इतनी बेशकीमती चीज कुकीज दिए थे, वो भी एक कुकीज को इसकी नानी ने आधा खा लिया था। जिस पर अब मूछे की हरकत देखी यहाँ पे चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि मूछे के अंदर जाने के लिए इस डिसाइबल को कुछ ज्यादा कीमती चीज दिए थे। तब ये डिसाइबल बहुत ही फ्रस्ट्रेट होते कुकीज को जमीन फेंकते हुए कहता है कि क्या बकवास है लड़के, आखिर तुमने हमें समझ क्या रखा है। जिस पर पविट मास्टर धीरे धीरे निकलते हुए कहता है कि मैं इसे नहीं जानता। तब कीनो भी कहता है कि अच्छा है जो लोग मुझे देख नहीं पाते, वरना इस गधे की वजह से आज मेरी भी भारी इंसल्ट हो जाती। और फिर
कीनो अब सीरियस होते हुए कहता है कि मूशेंग सावधान हो जा, मेरे ख्याल से ये लड़का तुम्हें मारना चाहता है। तब कीनो कितना कहते कहते सच में ये लड़का मूशेंग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन मूशेंग इसके अटैक से बहुत ही फास्टली बच जाता है, जिस पर ये लड़का बगैर कोई देरी किए मूशेंग के ऊपर फिर से अटैक करता है, जो कि साफ दिख रहा था कि अटैक टेस्ट के लिए तो बिल्कुल भी नहीं था, मगर जैसे तैसे करके मूशेंग इस अटैक को भी डॉज कर लेता है, जिस पर अब जैसे सब कुछ शांत होता है तो मूशेंग वापस से जमीन में आ जाता है और फिर इस लड़के की ओर देखते हुए कहता है कि तो सच में मुझे मारना चाहता था। तब अब ये लड़का बहुत ही गुस्से में कहता है ठीक है तुम पास हो गए, तुम अब अंदर जा सकते हो, जिस पर मूशेंग अब इसके करीब आते हुए कहता है तुम मुझे क्यों मारना चाहते थे। तब ये लड़का कहता है बकवास बंद करो और चुपचाप अंदर जाओ, जिस पर मूशेंग इसकी ओर बहुत ही गुस्से से देखता है और फिर अपने हाथ को उठाते हुए पिछवाड़े में मार के इसे चिढ़ाने लगता है। इतना ही नहीं चिढ़ाते हुए कहता भी है कि तुम मुझे नहीं मार पाए, तुम मुझे नहीं मार पाए। तब पवित्र मास्टर तब सीधे यहाँ से निकलते हुए कहता है कि मेरा इससे कोई भी रिश्ता नाता नहीं है, कसम से मैं इस बंदे को नहीं जानता, जिस पर अब इतना कहते पवित्र मास्टर बहुत ही फनी तरीके से यहाँ से भाग जाते हैं। तब ये डिसाइबल अब मूशेंग से कहता है कि शुक्र मनाओ कि तुम मेरे अटैक से बच गए, वरना आज तो तुम्हारा खेल खत्म ही था। और ये कहकर ये डिसाइबल अब मूशेंग को बीच का उंगल दिखाता है, जिस पर मूशेंग भी अभी सबके सामने उंगल दिखाते हुए कहता है कि ये लो इसे अपने और उस पर्सन के पीछे वाली जेब में डाल देना जिसने ये तुम्हें करने के लिए कहा था। और इतना कह के मूशेंग भी अब ऊपर की ओर जाने लगता है। तब मूशेंग जाती है लड़का अपने कम्युनिकेशन डिवाइस को निकालते हुए कहता है कि वो बच गया, अब आगे क्या करना ये तुम लोग देख लो, जिस पर अब सीन चेंज होता है, हमें स्पीक के सेकंड एंट्री गेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यहाँ की सीनियर कह रहे थे कि आप लोगों ने पहले टेस्ट को पास कर लिया, उसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, मगर अब आप लोगों को आगे जाने के लिए इस दूसरे टेस्ट को भी पास करना होगा। जिसे सुने ये लड़का कहता है कि क्या करना है ये बताओ, मेरे पास तुम लोगों का बकवास सुनने का टाइम नहीं है। तब ये सीनियर अब थोड़ा गुस्से में कहता है कि वो तो ऐसी बात है, और फिर ये सीनियर हंसते हुए कहते हैं कि देखो रूल बहुत ही सिंपल है, बस सामने मौजूद उस पिलर को टच करो, टच करके वापिस आ जाओ। जिस पर ये लड़का तुरंत ही आगे बढ़ते हुए कहता है कि क्या बकवास है, बस इस पिलर को टच करना, भला ये भी कोई टेस्ट है। तब इतना कहते ही लड़का हंसते हुए इस पिलर को टच कर लेता है, जिस पर इधर ये सीनियर अब अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। तब उनके ऐसा करते इस डिसाइबल कुछ बहुत ही अजीब फील होने लगता है, और फिर देखते ही देखते इस लड़की की आंखें पूरी तरीके से रेड हो जाती है, जिस पर अब ये लड़का बिना कुछ बोले खून की उल्टियां करके यहीं पे मर जाता है। तब ये देखकर यहाँ पे मौजूद सारे लोग अब बहुत ही शौक हो जाते हैं, जिसके बाद ये लोग सीनियर के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहे कि आखिर तुमने क्या किया, बताओ उस पिलर में तुम लोगों ने कौन सा ट्रैप रखा है। तब ये सीनियर कह रहे कि मैं वही तो बता रहा था, लेकिन इसे ही जल देते, अब अगर ये मारा गया तो इसमें मेरी क्या गलती है। और फिर ये सीनियर अब दोबारा से कह रहे इस पिलर में एक टाइप की खास शक्ति है जो टच करने वाले पर्सन को बहुत ही भयानक नजारे दिखाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि अगर टच करने वाला वीक हो तो इस पिलर की शक्तियों से उस कल्टीवेटर की जान भी चली जाए। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।